हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है अपना, लाभ तथा हानि। तो ये नॉन टेक्निकल या कंपटीशन एग्जाम वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है अपने, उसमें ये सेकंड चैप्टर अपन कर रहे थे। तो उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बात की है अभी अपन ने, एक ही क्लास हुई है, एक ही वीडियो अपन ने इस पर बनाया अभी तक। तो सेकंड वीडियो आज ये है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पे। तो आप लोग जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस चैनल को हम आगे और बढ़ा सकें और आगे तक ले जा सकें। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो कोशिश करें कि पहले मैंने एक परसेंटेज टॉपिक करवाया हुआ है इसी में। तो जो बेसिक है वो मैंने पहले भी कहा था कि बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों चीज़ें अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। मेनली जो पकड़ है बेसिक पे होनी चाहिए। बेसिक का मतलब जो हम करते हैं, जो हमने 9th-10th में जो मेथड सीखे थे, वो सब मेथड से हम उसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम हो गया पटवारी का, आरपीएससी, एलडीसी वगैरह, स्पेशली जो चैनल मैंने बनाया वाई ग्रुप के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप का, तो उन सभी में जो है इसी बात की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ट्रिक वाइज चलते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें हर सवाल का एक नया फॉर्मूला बना हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे करते हो, मतलब एग्जाम के अलावा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि हमें ये ट्रिक, ये फॉर्मूला पता है और हमने लगा दिया। बट एग्जाम के टाइम पे पहली बात तो सेम क्वेश्चन आता है तो भी हम उस चीज़ को, उस फॉर्मूले को रिमेंबर नहीं कर पाते। 100 में से 90 स्टूडेंट्स उसको भूल चुके होते हैं। या फिर अगर आप रिमेंबर भी कर लेते हो तो भी लर्न कर लिया आपने अच्छे से, बट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया हो। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं और ऐसे फॉर्मूला टाइप नहीं है, मतलब हम उनको इजी गोइंगली याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक कुछ होता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक 10 स्टेप का कोई क्वेश्चन है, उसको हम 3 स्टेप में कर पाएँ या 2 स्टेप में कर पाएँ, तो वो तभी कर सकते हो जब अपन उस चीज़ को समझ पाए कि हमने बेसिक, अगर हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और हमें कितनी स्टेप्स करनी थी, तो उसका अपन उसको शॉर्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते, देखो आगे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। इंग्लिश वाले समझ लेना। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 630 रुपीज देयर इज लॉस ऑफ 10%. देन फाइंड how much profit will be gained if the article is sold at 910 rupees. सीधी सी बात ये है कि अगर 910 रुपए में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें क्वेश्चन से बताना। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कहा था तुम्हें कि प्रॉफिट और लॉस जो लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की है, वो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लॉस और प्रॉफिट की बात हम करते हैं। पहली बात इसमें क्या दे रखी है, देखो कि अगर मैं 630 रुपए में बेचता हूँ, ये 630 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य। 630 रुपए में बेचने से वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो 630 रुपए में बेचेंगे तो कितनी हानि होगी, 10% की। मैंने क्या कहा था, इस सेलिंग प्राइस पे कोई 10% का काम नहीं करना कि अपन ये कर लें कि 10% इसमें जोड़ दें, 10% इसमें से घटा दें, ये कुछ नहीं होगा। लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, क्रय मूल्य पे, जिसपे हमने वस्तु को खरीदा है, उसी पे लाभ होता है और उसी पे ही हानि होती है। तो देखो यहाँ से अगर 10% हानि हो रही है तो 100% क्रय मूल्य था, तो इसमें से 10% माइनस कर दिया मैंने, तो ये हानि हो गई और ये कितना बच गया, 90%। यानी कि 90% विक्रय मूल्य अगर होगा तो 10% का लॉस होगा। तो पहली स्टेप तो अपनी जो होती है कि इफ 90%, और ये क्वेश्चन में हमने वो दे रखा है 630 के बराबर, तो मैं लिख दूँ 90% इज इक्वल टू 630। और मैं चाहता हूँ फाइंड करना, 2 क्वेश्चन होते थे देखो यहाँ पे, फाइंड कॉस्ट प्राइस। अगर इस सवाल में पूछा होता कि क्रय मूल्य ज्ञात करो तो अपन 100% निकाल देते, बट यहाँ क्रय मूल्य नहीं पूछा गया। यहाँ क्या पूछा गया है कि 910 रुपए में वस्तु को अगर बेच रहे हैं तो कितने % जो है लाभ होने वाला। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले भी तक जो किया था अपन ने, ये किया था क्वेश्चन में कि अगर मुझे 20% प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने रुपए में बेचा जाए। क्या क्वेश्चन किया अपन लास्ट लेक्चर में कि यदि मुझे 20% प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं उसको कितने रुपए में बेचूं। और आज ये सवाल उल्टा है, इन्होंने सेलिंग प्राइस पहले दे रखी है और ये पूछा है कि अगर मैं 910 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हमने कुछ भी नहीं करना, अपन इसी इक्वेशन को उल्टा कर देंगे कि अगर 630 जो है वो कितने % के बराबर है, 90% के। तो हमने क्या बताना है, 910 कितने % के बराबर होगा, ये मैं फाइंड कर लूँ।
तो अपन लिख देंगे देखो 90 डिवाइडेड बाय 630 इंटू 910। कट कर लो देखो यहाँ से, 9 से कट किया इसको 7 टाइम्स, 7 से इसको कट किया 13 टाइम्स, ये आ गया 130। यानी कि ये जो है 630, सॉरी ये जो है 910 जो है, ये 910 130% है। ये कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट है? 100%। और 910 कितने परसेंट है? 130%। इसका मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 30% प्रॉफिट। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि अगर मैं 910 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 30% प्रॉफिट होगा। एक देखो इसके लिए इस टाइप की क्वेश्चन है अपने पास, जो नॉर्मल अपन ने लास्ट लेक्चर में भी किए हैं। अगर ऐसा है कि अपन ये समझ गए तो वेल एंड गुड, और नहीं समझे तो आगे एक चैप्टर और होता है, मैं बताऊँ। ये जो वही बात है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये ट्रिक्स जो है ये एक तरह से चैप्टर से ही बनी है। जैसे अब जो अपन बात कर ले कि मैं इसी में देखो ये रेशो प्रोपोर्शन वाला ट्रिक लगा सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे पता है 10% हानि का विक्रय मूल्य कितना है? 630। तो एक तरफ तो ले लिया मैंने पैसे, 630 प्रोपोर्शनल किसके हैं? 10% हानि के। 10% हानि का मतलब क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे? 90%। 90 इज इक्वी प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती। अनुपात समानुपात में अपन और बात करेंगे, ये इसके समानुपाती। किसके समानुपाती है? कितने रुपए में बेचना है? 910 रुपए में, और मैं निकालना चाहता हूँ कि कितने परसेंट के बराबर होगा। तो वापस वही बात, इसमें एक थ्योरम होती है, एक्सटर्नल टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा देखो, 630 इंटू एक्स बराबर 910 इंटू 90, ये लिखोगे। वापस x के लिए सोल्व किया मैंने, तो x हो जाएगा 910 इंटू 90 बटा 630। कट करोगे वापस से वही, 7 से कट किया है 130, वो x आ गया अपना 130%। तो अगर ये सेलिंग प्राइस 130% है तो इसका मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। किसी वस्तु को 20% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 270 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये रेशो प्रोपोर्शन वाला दोबारा देख लेना भी, अगर किसी को नहीं आया हो। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर इससे कर सकते हैं डायरेक्टली, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर डायरेक्ट देख लेंगे 10% हानि है, यानी कि 90% अपने को दे रखा है, और किसके बराबर है? 630 के। तो उल्टा लिख दिया मैंने, 630 किसके बराबर हो गया? 90%। तो हमें पूछा गया है कि 910 कितने के बराबर है, बस ये काम करना था। इसमें कुछ नहीं होता, अनुपात समानुपात है, ये होता है A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D। तो एक्सटर्नल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, सेम बात होती है। ये बात समझ लेना। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार जरूरत पड़ती है इसकी, अपने को डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं छोटे एग्जाम्स में। तो उसमें क्या होता है देखो, किसी वस्तु को 20% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा? बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 20% लॉस, there is 270 rupees received more than find cost price of the article। सीधी सी है, नॉर्मल बात करें अपन कि एक वस्तु है, एक बार तो उसको मैं बहुत बेच रहा हूँ लॉस पे, 20% लॉस पे, और एक बार मैं उसको बेच रहा हूँ 20% प्रॉफिट पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो 270 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अपन को भी पता है ये बात कि प्रॉफिट पे बेचेंगे, लाभ पर बेचेंगे तो ज़्यादा रुपये मिलेंगे, और हानि पर बेचेंगे तो कम रुपये मिलेंगे। तो क्या करते हैं देखो, अपन सबसे पहले अपन कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य खुद का 100% होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अगर 20% लॉस होता है तो -20%, और अगर इस पे 20% प्रॉफिट होता है तो +20%। अगर -20 किया तो ये कितने परसेंट हो गया? 80%, और अगर +20 किया तो ये हो गया 120%। ये मतलब हो गई, एक कंडीशन तो हो गई लॉस वाली और एक कंडीशन हो गई प्रॉफिट वाली। सवाल में क्लियरली दे रखा है कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस 270 रुपये के बराबर। ये भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब लोग डायरेक्टली पता है 20% आगे बढ़ना है, 20% पीछे जाना है, तो दोनों का डिफरेंस 40% होना है। और अगर ऐसे नहीं देख पाते तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि 120% तो ये 80% ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 120% माइनस 80%, और ये किसके बराबर है? 270 के। सीधी सी कहानी है, देखो 40% वो बराबर हो गया 210 के,
और अपने को पूछा गया है सवाल में कि 100% याद करो, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। तो 40% 270 के बराबर है, तो 100% अपन निकाल देंगे 210/40 इंटू 100। कट कर लो, देखो इस 0 से 0 को काट दो, इस 4 से 100 को 25 टाइम्स काट देंगे, ये हो गया 25 टू हो गया अपना 500, और एक और इसमें ऐड किया तो 525, तो अपन लिख दिया देखो 525 रुपये। तो वस्तु की क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। वापस देख लेना, 20% हानि थी तो 80%, 20% लाभ था तो 120%, दोनों का अंतर 270 रुपये अपने क्वेश्चन में दे रखा है, 270 रुपये। तो 270 रुपये दे रखा है, तो 40% 270 के बराबर क्या है, एक मिनट ध्यान से देना है, गलत हो गया, 270 है, ये 270 है यहाँ पे। तो इसको 0 से 0 कट के इसको 4 को 25 टाइम्स कट कर दिया, तो अपना आगे देखो 27 इंटू 25 नहीं आएगा, 27 इंटू 25 करोगे तो ये हो गया देखो 25 और 27 22 540 और 25 135, 540 प्लस 135 600। क्या आंसर हो जाएगा अपना 675। नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, जो अपने वाई ग्रुप टाइप के एग्जाम्स है, छोटे एग्जाम्स जो हैं तो उनमें बहुत बार पूछे जाते हैं। नहीं बार 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो मेथड से और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों बातें मैं समझाऊंगा। सबसे पहले करना क्या है वो समझ जाए एक बार, ये शॉर्ट ट्रिक से अपन इसको करेंगे। क्वेश्चन छोटा ही करेंगे अपन, ना बड़ा नहीं करेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना पहले एक बार। 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि मैंने 25 वस्तुएं खरीदी, इंग्लिश वाले देख लेना, if cost price of 25 articles is equal to selling price of 20 articles, find percentage profit। तो 25 वस्तुएं या 25 ऑब्जेक्ट्स अपन ने खरीदे हैं और 20 ऑब्जेक्ट सेल किए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं को खरीदने में जितना रुपए लगे उतने रुपए 20 वस्तुओं को बेचते अपने पास आ गए। 25 वस्तुएं मैंने खरीदी, पेन हो सकते हैं, टेबल्स हो सकती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि 25 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो सभी केसेस में क्या है, ये बात क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 25 वस्तुएं अगर मैंने खरीदी है तो उन 25 में से जैसे ही मैं 20 वस्तुएं बेचूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, जितना भी मैंने पैसा दिया था इनको खरीदने के लिए वो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 में से केवल 20 ही बेची है, और 20 जैसे ही सेल करोगे वैसे ही अपना जो है कॉस्ट प्राइस निकल चुका होगा। अभी भी अपने पास देखो 25 में से अगर मैंने 20 बेच दिए तो अपने पास क्या बचा, अभी भी 5 जो है वस्तुएं अपने पास बची हुई है। तो 5 वस्तुएं अगर अपन आगे बेचेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो वो सारे क्या होंगे, प्रॉफिट के, क्योंकि अपनी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य तो 20 वस्तुएं बेचते ही आ चुका है। तो बात समझना, देखो मेथड से कैसे करना है वो तो अलग बात है, डायरेक्टली कैसे करोगे, कितना प्रॉफिट हुआ है, 5 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ है अपने को। ये प्रॉफिट किसके बाद शुरू होगा, जब 20 वस्तुएं बेच चुके होंगे। भाई जब तक 20 वस्तुएं नहीं बिकेगी तब तक अपने पास क्रय मूल्य नहीं आएगा। कंफ्यूज मत होना, ये खरीदी हुई वस्तुएं हैं, ये बेची हुई वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हैं, ये मूल्य नहीं है। क्या मैंने क्या बताया कि हमेशा अपन कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे बात करते हैं, बट वो मूल्य होता है, ये संख्याएं हैं। तो अगर ये संख्यात्मक सवाल है तो अपने को क्या देखना है कि 25 वस्तुएं थी, उनमें से 20 वस्तुएं बेची है। जैसे 20 वस्तुएं बिकेंगी और मैं 21वीं वस्तु बेचने लगूंगा तो मेरा लाभ या प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो लाभ या प्रॉफिट जो है वो किस पे होएगा, 20 वस्तुओं पे होगा। कितनी वस्तुएं हैं अपने पास प्रॉफिट की, 5 वस्तुएं। तो 5 वस्तुओं का लाभ किसके बाद, 20 के बाद। और परसेंटेज लाना है तो क्या कर देंगे, इंटू 100। तो 5 से कट किया 4 टाइम्स और 4 से इसको कट किया 25 टाइम्स, यानी कि मुझे 25% लाभ होने वाला है। शॉर्ट में ध्यान रख सकते हो कि बाद में जो वस्तुएं दे रखी है वो अपने को लेनी है। सवाल में जो भी बाद में दे रखा है, जैसे अपन ने जितनी वस्तुएं बेची है
वो तो आएगी नीचे, जितनी बची हुई है वो आएगी ऊपर, और इंटू 100 कर रहे हैं अपन को परसेंटेज लाने के। अगर मेथड वाइज देखते हो तो मेथड वाइज देखो इसको कैसे करना होगा वो बता रहा हूँ मैं, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस वो मैंने x रुपये मान लिया, और ये x रुपये जो है किसके बराबर है, 20 वस्तुओं की SP के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैं क्या कर लूँ, देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लूँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य में निकाल लूँ, वो जाएगा x बटा 25। ऐसे में क्या निकाल लूँ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, कितनी वस्तु है 20 का विक्रय मूल्य कितना है x, तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो गया x बटा 20। ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अपने को लाभ निकालना है तो लाभ, प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस x से x थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, बट अपने को इस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं करना है। अपन क्या करेंगे, बस समझने की बात है कि अगर क्वेश्चन में कुछ घुमा दिया या फिरा दिया गया तो अपने को ये जरूर पता होना चाहिए कि एक एक वस्तु पे अपन बात कर लेते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टेबल्स हो सकती है, हो सकता है फ्रूट्स के टर्म्स में हो कि अगर 25 किलो का क्रय मूल्य 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो अपन सभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक केले का विक्रय मूल्य निकाल लें, एक केले का क्रय मूल्य निकाल लें। ये सबसे बेसिक बात है अपनी। अपन क्या करते हैं, कभी भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, तो अपन एक एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और एक एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके अपन उसका लॉस या प्रॉफिट देख लेते हैं, और अगर अपने को परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस से नीचे डिवाइड करके और परसेंटेज जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो ये इसकी बात है। देखो सेम क्वेश्चन इधर है, लॉस वाला। लॉस वाला कैसे देखना एक बार, if cost price of 40 articles is equal to selling price of 50 articles, then find percentage loss। यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रतिशत हानि क्या है। अब सीधा सा दिख रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मैंने 40 वस्तुएं खरीदी है, 40 वस्तु जो है क्रय की है अपन ने, तो ये परचेज की 40 वस्तुएं, और मैंने क्या किया 50 वस्तुएं बेची, 50 वस्तुएं मैंने सेल किए। बात समझना देखो एक बार, 40 वस्तुएं खरीदी थी अपन ने। अब मैंने क्या किया, खरीदने के बाद कुछ भी इसमें मूल्य सेट किया, कितने भी रुपए में, मैंने कहा कि मैं इसको 20 रुपए में बेचूंगा। तो 20 रुपए में बेचोगे तो जब तक मेरा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक मैं 50 वस्तुएं 20 रुपए के हिसाब से नहीं बेच दूंगा। खरीदी कितनी 40, लेकिन बेचनी कितनी पड़ेगी 50। खरीदी कितनी 40, बेचनी कितनी पड़ रही है 50। तो जब 50 वस्तुएं बेचेंगे तो 40 वस्तुओं के बराबर अपने को रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि 40 वस्तुएं खरीदी थी और बेचनी कितनी पड़ रही है 50 वस्तुएं। तो सीधी सी दिख रहा है अपने को कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस होगा। 40 खरीदी 50 बेची तो ऑटोमेटिकली अपना लॉस हो गया। तो देखो लॉस हुआ तो वापस वही बात, 50 वस्तुएं बेचूंगा मैं, 40 मैंने खरीदी है, कितनी वस्तुओं का लॉस हुआ है। जैसे वहां कितनी वस्तुएं प्रॉफिट की बची थी 5 वस्तुएं, वैसे यहाँ पे कितनी वस्तुओं का लॉस होगा, 10 वस्तुओं का लॉस होगा। 10 वस्तुओं का लॉस होगा। मैंने क्या कहा था, बाद वाले पे देखना है, जो भी बेची जाएगी उस पे देखना है। जैसे 20 पे देखा था अपन ने, वैसे यहाँ किस पे देखोगे 50 पे। तो 10 ऊपर 50 नीचे इंटू 100, 10 से कट किया देखो 5 टाइम्स, और 5 से इसको कट किया 20 टाइम्स, यानी कि 20% हानि होने वाली। वापस अगर क्वेश्चन हमने उससे करना है बेसिक से, तो मैं क्या कर लूँ, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का बराबर सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं का बराबर x मैंने मान लिया। तो क्या निकालोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य वो तो हो गया x बटा 40, एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी इक्वल टू x बाय 50। सबसे मतलब कुछ भी नहीं आ रहा हो क्वेश्चन में और अपने पास टाइम है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, किसी भी, मतलब ये जो बेसिक है, कोई सा भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर अपने को करना है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ऐसे ही करेंगे।
बट यहाँ तक अगर नहीं पहुँच पा रहे, कोई क्वेश्चन कुछ स्टेट आ गया और उनके पास टाइम भी बचा हुआ है, सीधा सा है, अपन क्या करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लेंगे, क्रय मूल्य से भाग देके गुणा क्या कर देंगे 100, तो प्रतिशत लाभ आ जाएगी, प्रतिशत हानि आ जाएगी। देखो आगे, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे, ये एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे बुक्स में दिखेंगे, मतलब अलग अलग, बस लैंग्वेज पकड़नी अपने को कि क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, तो बताओ वो प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो। देखना भाई एक बार, इंग्लिश वाले देख लेना। अ शॉपकीपर बॉट 20 डजन एग्स इन 720 रुपीज। Find at what rate per egg he should sell the egg to earn 20% profit। अगर वो अंडों को सेल करता है तो वो किस रेट से सेल करे या कि पर एग किस भाव से अंडा बेचे कि उसे 20% लाभ। बहुत सीधा क्वेश्चन है, देखने एक बार। तो सबसे पहली बात क्या है, कितने अंडे खरीदे हैं, 20 दर्जन। एक दर्जन मतलब 12, एक डजन मतलब कितने होते हैं 12, तो 12 डजन का मतलब हो गया, सॉरी 20 डजन का मतलब हो गया 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240 एग्स जो है उस आदमी ने खरीदे। कितने अंडे खरीदे, 240। क्वेश्चन में दे रखा है ये 240 अंडे जो उसने खरीदे हैं वो कितने रुपए में खरीदे हैं, 720 रुपए में। तो 240 अंडे अगर 720 रुपए में खरीदे हैं तो एक अंडा यानी कि एक एग जो है उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस अपन निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य भाई 240 रुपए में 240 अंडे कितने में खरीदे, 720 में, तो एक अंडा सीधा सा दिख रहा है, क्या कर दूं मैं 720 में 240 से भाग दूं, यानी कि 3 रुपए जो है एक अंडे का क्रय मूल्य आ चुका है। क्या आ गया, 3 रुपए एक अंडे का क्रय मूल्य आ चुका है। दोनों मेथड से मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले तो नॉर्मल बात ही करूं मैं कि एक अंडा जो है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है 3 रुपए है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने परसेंट होती है खुद की, 100%। 3 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य खुद का कितना परसेंट होता है, 100%। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि 20% लाभ कमाना है, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 20% प्रॉफिट के लिए 100% अगर इसका क्रय मूल्य है तो कितने परसेंट लाभ कमाना है, 20%, यानी कितने परसेंट हो गया टोटल, ये है 120%। 100% क्रय मूल्य है, 20% लाभ कमाना है, टोटल कितना हो गया 120%। तो क्या कर दूं मैं, 3 का क्या निकाल दूं, 120%। 3 का 120 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट, 3.6 रुपए, मतलब 3 रुपए 60 पैसे में अगर ये एक अंडा बेचेगा, 3 रुपए में खरीदा था, 3 रुपए 60 पैसे में एक अंडा बेचेगा, तो इसको टोटल सौदे में या कुल प्रति अंडा 20% का लाभ होगा। ये तो इसकी बात है। अगर अपन चाहते हैं देखो ऐसा नहीं करना, तो मैं क्या करूँ, मुझे पता है कि इसने टोटल कितने रुपए में खरीदा है, सारे अंडे कितने रुपए में खरीदे हैं, 720 रुपए में। ये जो 720 रुपए होंगे ये कुल अंडों का क्रय मूल्य यानी कितना परसेंट है, 100%। कितने परसेंट लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है, तो कितने परसेंट विक्रय मूल्य हो गया, 120%। सारे अंडों का 120% में निकाल दूं तो सारे अंडों का विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्या लिख सकते हो, 720 इंटू 120 बटा 100। ये क्या है, सारे अंडों का विक्रय मूल्य। और अपना वो सारे अंडों का नहीं पूछा गया प्रति अंडा किस भाव से बेचेगा। तो प्रति अंडा के लिए टोटल अंडे कितने हैं, 240। तो क्या कर दूं मैं, नीचे 240 से डिवाइड कर दूं, वही 3 बार कटेगा। 3 का 120% जो अपन ने निकाला है वही स्टेप से हम यहाँ से आएगी। तो कैसे भी कर सकते हो, ऐसे अपन निकाल लें, या तो अपन क्या करते हैं इंडिविजुअल एक का क्रय मूल्य निकाल के उस पर 20% प्रॉफिट निकाल लें, या फिर क्या करते हैं सारों पे 120% निकाल के प्रति अंडा निकालने के लिए, पर एक जो है उसकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जितने अंडे हैं या जितने एग्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं। एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो, बेसिक से ही कर रहे हैं हम। देखो इसमें इधर वाले को तो मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। देखो सेकंड क्वेश्चन देखना एक बार, ये वही है जो अपन ने किया है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन समझना भाई, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। If by selling 100 pencils, a shopkeeper got profit equal to selling price of 20 pencils,
देन फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 100 शॉपकीपर। शॉर्ट में समझने वाले को बात क्या है कि 100 पेंसिल्स एक आदमी बेच रहा है, एक दुकानदार बेच रहा है, तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, अब की बार क्वेश्चन थोड़े से दूसरे तरीके से पूछे गए। हमने जो किया है वो किया है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें डायरेक्टली अपने पता चल गया था कि 5 वस्तुएं प्रॉफिट की है। इसमें थोड़ा सा ऐसे हो गया कि 100 पेंसिलें अगर वो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने पेंसिल का हो रहा है, 20 पेंसिल का प्रॉफिट हो रहा है। उसको क्या हो रहा है, 100 पेंसिल बेच रहा है अगर वो, तो 100 पेंसिल जैसे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने पेंसिल के बराबर हो रहा है, 20 पेंसिल के बराबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जो 80 पेंसिल जो बेच रहा है, तो 80 पेंसिल जब बेचेगा तो इसको इसकी लागत मूल्य मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। ये मतलब हुआ 100 पेंसिल बेच रहा है तो इसका फायदा कितने पेंसिल का हो रहा है, इसको 20 पेंसिल का। इसका मतलब 80 पेंसिल तो इसके क्रय मूल्य को खा जाएगी, यानी कि जब तक 80 पेंसिलें बेचेगा ये, तब तक तो इसको केवल इसका क्रय मूल्य जो इसने पैसे दिए थे खरीदने के लिए वो पैसे वसूल होंगे। लाभ कितने पेंसिल का हो रहा है, 20 पेंसिल का। किस पे हो रहा है, 80 पेंसिल पे। तो 20 क्या है ऊपर और 80 क्या है नीचे, इनटू क्या कर दूं मैं 100। 80 पेंसिल पे 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है, यानी कि 20 पेंसिल का लाभ किस पे, 80 पे। परसेंटेज लाना है तो क्या कर दोगे, इनटू 100। 20 से कट किया 4 टाइम्स, 4 से इसको कट किया 25 टाइम्स, यानी कि 25% उसको प्रॉफिट होगा, लाभ। देख लेना भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कैसे वे में। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। देखो आगे देखना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन इस पे, ये वाला 80 टेबलों का विक्रय मूल्य 60 टेबलों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंटेज आनी। ये बात आप समझ चुके होंगे, अगर ज्यादा वस्तुएं बेचने से कम वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, यहाँ से हानि होने वाली है। 80 टेबलों का विक्रय मूल्य 60 टेबलों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। दोबारा सुन लेना, if selling price of 80 tables is equal to 60 cost price of 60 tables then find percentage loss। मैंने ऑलरेडी बताया, ये कंफ्यूजन नहीं रखोगे कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम सीधा सा सिस्टम है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 टेबल्स इज इक्वल टू x, और यही किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 टेबल्स। तो डायरेक्ट करने से पहले प्रैक्टिस के लिए भी तो अपना एग्जाम भी नहीं है, अपन प्रैक्टिस के लिए एक बार ये कोशिश करेंगे अपन ऐसे कर लें कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो क्या कर लोगे, एक वस्तु का तो एसपी निकाल लोगे x बटा सी, और एक वस्तु का क्या निकाल लेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस x बटा 60। ये तो हो गया विक्रय मूल्य और ये हो जाएगा अपना क्रय मूल्य। क्या करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्या लिख दूं मैं, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखो क्या होता है, नॉन मैथ्स वाले बच्चे देखना, अगर ये 80 बड़ा है, ये x तो दोनों का सेम है, ये बड़ा है और x में इससे भाग दे रहे हैं, किससे बड़ा है, 60 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि छोटा होगा और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि लॉस होने वाला है, तो अपन इससे निकाल ही सकते हैं। बट मैंने क्या कहा था, अपन इससे नहीं करके क्या करेंगे, अपन क्या बताया मैंने, देखो 80 टेबल्स का विक्रय मूल्य 60 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 80 टेबलें बेच रहे हैं तो 60 टेबलों के क्रय मूल्य के बराबर अपने को पैसे मिलने वाले हैं। सीधी सी कहानी क्या हो गई कि इसको 20 जो है टेबल्स का लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, 20 टेबल्स का इसको लॉस होगा, यानी कि घर से बेच रहा है 20 टेबल से, तब जाके इसको 60 के बराबर के पैसे मिलेंगे। तो मैं क्या कह दूं कि इसको 20 टेबल्स का लॉस हो रहा है, और मैंने क्या कहा था, बाद वाले पे कितनी बेच रहा है, 80 बेच रहा है, 60 तब मिलेगी, 60 टेबल्स हैं, वे मूल्य नहीं है। क्रय मूल्य पे तब देखते हैं जब ये मूल्य होता है, ये मूल्य नहीं है, ये राशियों की संख्या है, और संख्या होगी तब हमेशा बाद वाली संख्या अपने को लेनी है, क्योंकि इसके बाद ही ये 80 बेचेगा तभी अपन देख सकते हैं कि लॉस होगा या नहीं होगा, तभी तो अपन कह सकते हैं कि इसको लॉस हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा, 60 थी इसके पास, 60 में से इसने क्या किया, 80 बेची, इसका मतलब ये होता है कि टेबल्स तो बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि 60 लाया है, बहुत सारी है। बट अपने को क्वेश्चन में समझाने के लिए ऐसे दे रखा है, रेशो दे रखा है एक तरह से अपने। तो अपन ने क्या किया, देखो अपने पता चल गया कि 60 टेबल्स का मूल्य तब आएगा जब 80 टेबल्स बेची जाएंगी। तो इसको 20 टेबल्स का लॉस होगा किस पे, 80 पे। तो क्या लिख दूं मैं नीचे,
80 इंटू 100। तो मैं कंफ्यूज नहीं होना, बाद में जितनी चीज बेची जा रही है वो हमेशा अपन को यहाँ पे लेनी है। बाद में जो भी बोला गया है क्वेश्चन में या जो भी चीज बेच रहे हैं अपन वो हमेशा यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 20 का लॉस हो रहा है किस पे, 80 पे, 20 से कट किया 40, 40 को इससे कट किया 25 बार, यानी कि उसको 25% लॉस होने वाला है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपने पास ये जो है यूनिवर्सल मेथड है कि अपन क्या करना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, x से x कट जाना है क्योंकि नीचे भी x/60 लिखोगे, कट जाएगा, बाकी इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। बट ये लेंथी अप्रोच है, इसे अपन इससे ही कोशिश करेंगे कि अपना हो जाए। नहीं होता है तो वेल एंड गुड, कोई बड़ी बात है कि अपन यहाँ पे घर पे तो कर सकते हैं, करके जरूर देखो ताकि इससे कमांड बनेगा, लैंग्वेज बनेगी कि अपन क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो वो चीज़ अगर करोगे तो ये भी करने में बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। किसी वस्तु को, ये कर चुके हैं अपन अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सीधी सी बात क्या है, देखो 10% लाभ यहाँ पे हो रहता है। एक बार दो कंडीशन है इसमें कि एक बार तो मैं 10% प्रॉफिट पे बेचता हूँ और एक बार मैं उसको 25% प्रॉफिट पे बेचता हूँ। क्या है क्वेश्चन कि एक वस्तु को एक बार तो 10% प्रॉफिट पे बेचते हो और एक बार 25% प्रॉफिट पे बेचते हो। तो जब 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो अपने को 105 रुपए अधिक मिल रहे हैं, मिलने ही ऑब्वियस सी बात है। अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा था देखोगे तो दोनों प्रॉफिट हो गए, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। ये 110 हो गया, ये 125 हो गया। क्या करते थे, 100% के मान लो क्रय मूल्य, एक कंडीशन में 10% लाभ पे अगर बेचता हूँ तो 110% इसका विक्रय मूल्य, और एक कंडीशन में मैं इसको 25% लाभ पर बेचता हूँ तो 125% इसका विक्रय मूल्य। यही तो बात है। तो अपन प्लस प्लस वाले हैं दोनों में, तो डायरेक्ट यही माइनस कर दूंगा। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें कम पैसे मिलेंगे, मिलने ही है, सीधी सी बात है। इसमें लाभ ज्यादा हो रहा है, इसमें लाभ कम हो रहा है, यहाँ लाभ ज्यादा हो रहा है, यहाँ लाभ कम हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर जो है अपने उस सवाल में 105 दे रखा है। अपने अकॉर्डिंग दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 15%। 125 माइनस 110, 15% सवाल में किसके बराबर दे रखा है, 105 के। तो 15% बराबर 105, और अपने को क्या निकालना था, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100%, यानी कि 100% इज इक्वल टू 105/15 इंटू 100। कट कर लो, देखो मैं 15 से कट करोगे 7 टाइम्स, 7 इंटू 100, 700। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली देख लेंगे। अगर सपोज करो यहाँ लॉस होता तो लॉस में मैं ऐसे आइडिया लगा लूंगा कि प्लस तो यहाँ और लॉस में माइनस यहाँ, तो 25 उधर चले गए, 10 आगे चले गए, इधर 10 बढ़ गए, इधर 25 बढ़ गए। तो डिफरेंस लेना है तो 25 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इधर तो कह रहे हैं 75 और इधर कितना हो गया 110। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, 25 + 10 35 का डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइसेस में। बात ध्यान रखना, देखो यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं। देखो आगे, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, इसको पूछते रहते हैं। देखो पटवारी, एलडीसी, वाई ग्रुप, इस तरह की एग्जाम्स में जो पूछ लेते हैं। क्या होता है देखो एक बार वापस वो जैसे अपन ने किया था अभी, एक बेईमान व्यापारी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर 600 ग्राम के बजाय 400 ग्राम वस्तु ही तोल कर देता है तथा पूरे 600 ग्राम के पैसे लेता है, तो व्यापारी का प्रतिशत लाभ लेता है। वो क्या करता है, कुछ ना कुछ कबाड़ा करके जो वस्तु 600 ग्राम तोल के देनी थी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है उसने उसके तोल में कि वो क्या करता है 400 ग्राम ही वस्तु तोल कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको फायदा होना है। उसने क्या किया, कह दिया कि मैं तो क्या करता हूँ, क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, कि जितने भाव से मैं खरीदता हूँ उतने भाव से ही वस्तु को बेचता हूँ। बट बेच देगा वो, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे तोल में गड़बड़ी कर ली। तो तोल में अगर गड़बड़ करेगा तो उसको पैसे वहां से मिल गए। तो सीधी सी बात है, देखो एक बार 600 ग्राम वस्तु उसको तोल के देनी थी पूरी, तो 600 ग्राम अगर वो तोल के देगा तो 600 ग्राम पे उसने क्या किया, 600 ग्राम की बजाय 400 ग्राम ही तोल कर दिया है। 600 ग्राम की बजाय क्या किया है उसने, 400 ग्राम ही तोल के दिया है। बंद करा दीजिए। तो 400 ग्राम तोल के दे रहा है, 600 ग्राम की बजाय 400 ग्राम। तो इसमें देखो सीधी सी बात ये है कि इसमें 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। तो 200 ग्राम का फायदा होगा तो 600 ग्राम देनी थी, दी कितनी, 400 ग्राम।
तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 600 ग्राम पे नहीं हुआ है अभी, ये बात समझ लेना एक बार यहाँ पे। उसको प्रॉफिट कहां से स्टार्ट हो गया? 400 ग्राम से। कैसे? क्या किया उसने? पैसे कितने ग्राम के लिए? 600 ग्राम के, और 400 ग्राम ही वस्तु उसने तोल के दी। तो 200 ग्राम का जो फायदा हो रहा है वो किस पे? 600 पे नहीं हो रहा। 600 अगर तोल के दे देता तो इसको कोई फायदा ही नहीं होता। फायदा क्यों हो रहा है? किस पे हो रहा है? 400 ग्राम के बाद अगर 1 ग्राम भी इसके पास बचा हुआ है तो वो सब प्रॉफिट का बचा हुआ है। तो 400 ग्राम के बाद इसको फायदा स्टार्ट हुआ है, तो 400 ग्राम के बाद फायदा देखा अपन इनटू 100। ये बात अच्छे समझ लेना, अभी यही मिस्टेक करवाती है क्वेश्चंस में। इसको कट किया तो ये आगे 50% का उसको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा सुन लेना बात। 600 ग्राम वस्तु तोल कर देनी थी, लेकिन उसने कितने ग्राम तोल कर दिए? 400 ग्राम, यानी कि उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। ये 200 ग्राम का प्रॉफिट 600 पे नहीं होगा। 600 ग्राम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। 600 ग्राम अगर वो पूरा दे देगा तो ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। मतलब उसके बाद तो क्या हो जाएगा? बराबर 600 ग्राम के पैसे लिए, 600 ग्राम उसने तोल के दे दिया, तो उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। किसके बाद होना है? 400 ग्राम के बाद। 400 ग्राम के बाद उसके पास कितना ग्राम बचा हुआ है? 200 ग्राम बचा हुआ है, जो उसने तोल के नहीं देना है, वो अपने पास रखेगा। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 400 ग्राम पे। 200 ऊपर 400 नीचे, इंटू क्या कर दिया? 100, यानी कि 50% का उसको प्रॉफिट होगा इस केस में। देखो सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ और देखना एक बार। सेम क्वेश्चन ऐसे कि dishonest shopkeeper weighs 950 gram instead of 1000 gram and takes the amount according to 1000 gram, then find his percentage profit। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? एक बेईमान व्यापारी 1000 ग्राम के बजाय 950 ग्राम ही वस्तु तोल कर देता है तथा 1000 ग्राम के हिसाब से पैसे लेता है, तो बताओ उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? समझना बात। देखो 1000 ग्राम तोल कर देनी है उसको, और उसने क्या किया? 950 ग्राम ही तोल कर दिए। वापस ये भी बेईमान आदमी तो ये भी क्या कह रहा है कि मैं जितने रुपए में खरीदता हूँ उतने ही रुपए में वस्तु बेच देता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि इसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा। 50 ग्राम की इसने क्या कर लिया यहाँ पे? बेईमानी। तो प्रॉफिट तो यहाँ से कमा लेगा और रेट अपनी कम रख लेगा। तो देखो क्या हो जाएगा? 950 ग्राम तोलने कितनी थी? 1000। कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ? 50 ग्राम का। 50 ग्राम का प्रॉफिट हुआ किस पे? इस पे नहीं होगा। किस पे होगा? इसके बाद से ही प्रॉफिट शुरू हो गया। इतना तोल के दे दिया तो इसके बाद प्रॉफिट शुरू हुआ 950 पे, इनटू क्या करते हैं? 100। कट कर ले, देखो यहाँ से कट करोगे वही हो गया अपना 5 से कट किया 17 टाइम्स, और 100/17 ये वापस से हो गया 5 से 5/17 19। तो 100/19 को लिखोगे तो 19 5 95, तो ये हो गया 5/19%। तो ये इतना इसको प्रॉफिट है। दोबारा देख लेना। 1000 ग्राम पे कितने ग्राम बेचा? 950 ग्राम। प्रॉफिट कितना हो गया? 50 ग्राम। किस पे होगा? 950 पे। 50 ऊपर 950 नीचे, इंटू क्या कर दे? 100। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से आ गया। देखो बात सुनना एक बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैंने जैसे पहले भी बताया, जो भी नए व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और यहाँ पर अभी मेरी कोशिश इतनी सी है कि एक बार जो है कोई सा भी जो नियरेस्ट एग्जाम हो, उस नियरेस्ट एग्जाम कोई सा भी हो सकता है, लाइक वाई ग्रुप, लाइक पटवारी, या लाइक कोई सा भी जो नियरेस्ट एग्जाम आने वाला है, जो इन बिटवीन अभी कोई डेट्स नहीं है, बट फिर भी कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में लॉकडाउन का प्रोसेस होने के बाद जो शुरुआत के 2 या 3 महीने बाद एग्जाम हो, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा बेसिक प्रिपरेशन कर लें। लेकिन जो लोग नए व्यूवर्स हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, प्री मेंस, जो भी अपने वो सारा जो भी है, वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाने के लिए मेरा पहले टारगेट ये है, केवल मैं इसको इस तरह से ब्रीफिंग कर रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे वैसे वैसे अपन उसके अकॉर्डिंगली ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि ये टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग बनते जाएँ। ताकि अभी तो अपन क्या कर लें, एक बार ब्रीफली ओवरव्यू ले रहे हैं, ताकि जो छोटे लेवल के एग्जाम्स अपने वो सारे क्लियर हो जाएं। उसके बाद जो भी एग्जाम बचते हैं कि हायर लेवल पे कोई भी एग्जाम बच रहा है, तो अपन उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन सेट ही वही करेंगे, ताकि वहाँ से बहुत अच्छी अप्रोच अपनी बन सके। तो जो भी नए व्यूअर्स है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।